आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर इसके पहले वाले क्लास में कंप्लीट किए थे। आइसोमेरिज्म लिखे टॉपिक, डिफिनेशन लिखवाते हैं, बताते हैं ये क्या है आइसोमेरिज्म। टॉपिक लिखे, लिखो इसका डिफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having similar molecular formula but different properties are called isomers, and the phenomenon is called isomerism, देखो यहां पर एक एग्जांपल C2H5OH, हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, इसका नाम है इथेनॉल। और बता सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, OH लगा हुआ है। और दूसरा कंपाउंड है CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, या IUPAC में इसको मिथॉक्सी मीथेन कहते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। और यहां पर O है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ईथर। यानी दोनों कंपाउंड का बताओ तो प्रॉपर्टीज एक होगा या अलग अलग होगा, क्योंकि कंपाउंड ही अलग है तो इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टीज अलग होगा। आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन लिखवाए हैं, कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सिमिलर। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जो देखो थोड़ा सा इसके पास में देखो, टोटल कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन 5 and 1 6, और ऑक्सीजन 1। यहां भी कार्बन काउंट करो, 1 and 1 2, हाइड्रोजन 3 and 3 6, और ये ऑक्सीजन 1। तो देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कई स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला में कंफ्यूज रहता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि उस केमिकल सब्सटेंस में किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। जैसे C2H5OH में 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन के टोटल कितने एटम्स हैं 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 1। तो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी केमिकल सब्सटेंस का आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। कई केसेस में केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हो जाता है। जैसे CH4 देखो, तो CH4 का केमिकल फार्मूला भी CH4 और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CH4। लेकिन अगर हम लोग HCOOH लिखें, यह फॉर्मिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाए तो क्या बताएंगे इसमें, कार्बन कितना, हाइड्रोजन भी लिख सकते हो पहले, हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। तो ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहे जाएंगे एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, इसके बाद लिखो फॉलोइंग्स आर the type of isomerism. अभी आइसोमेरिज्म का टाइप है, सुन लो थोड़ा सा फिर लिख लीजिएगा। आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये 5 टाइप्स हैं, ये आज हम लोग कंप्लीट करना है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये 2 है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानो, कब कौन कैसे क्या पढ़ना है। जो ये
इस चैप्टर में पढ़ना है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके बाद वाले चैप्टर हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 12th में पढ़ना है। ये सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेन जो है वो तो 11th में ही पढ़ना है, आइसोमेरिज्म का पार्ट। नोमेनक्लेचर जो मेन है वो 11th में ही पढ़ना है। 12th में एक बार में सिर्फ आपका ये रिवीजन होगा, यानी हर एक चैप्टर में नोमेनक्लेचर एक एक करके जैसे ही अल्कोहल पढ़ेंगे तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर आएगा, कीटोन आएगा टॉपिक तो वहां पर फिर कीटोन के बारे में बताया जाएगा। तो 11 वाली बात याद रहेगी तो वहां पर लगेगा कि मेरा रिवीजन हो रहा है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से लेकर के चले हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है हम लोग को। स्ट्रक्चरल किसे कहते हैं, चेन क्या है, तो लिखो टॉपिक ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लिखे कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having similar molecular formula but different properties due to different structural formula are called structural isomers, and the phenomenon is called a structural isomerism, and the phenomenon is called a structural isomerism. Paragraph change. Following are the type of a structural isomerism. Following are the type of a structural isomerism. लिखिए इसमें फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म लिखिए। This type of isomerism arises due to different arrangement of carbon atoms, अब बोर्ड पर देखना, 5 मिनट बोर्ड पर आप देखिएगा, कुछ एक एग्जाम्पल बताते हैं। यहां पर आपको बनाने के लिए कहा जाएगा, कोई क्वेश्चन दे देगा कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड आईयूपैक नेम ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, पेंटेन। आपको हेक्सेन तक पढ़ना है, हम लोग हेप्टेन तक डिस्कस करेंगे। यहां करना क्या होगा, कितने आइसोमर्स बनेंगे उसके लिए जितने अलग अलग तरीके से आप अरेंज कर सकते हो उसको करो। आईयूपैक नेम अगर अलग है तो वो कंपाउंड अलग हैं, उनका प्रॉपर्टीज अलग होगा। मेरे साथ लिखोगे नहीं तो फिर जो क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए वो बनेगा नहीं। सीखने की कोशिश कीजिएगा। अल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन होता है, मीथेन यानी CH4, इसका कोई आइसोमर्स नहीं बनेगा।
इसे सिर्फ CH4 को एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, यानी इसके आइसोमर्स नहीं बनेंगे। आइसोमर्स का तो मतलब हुआ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, एक से ज्यादा बनने चाहिए। दूसरा मेंबर है इथेन, यानी CH3CH3, इसके भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे। प्रोपेन 3 कार्बन एटम, CH3 CH2 CH3, इनके भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे। आइसोमर्स स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। ब्यूटेन, यहां इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। तो देखो इसे किस किस तरीके से लिख सकते हैं। एक लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है, CH3 CH2 CH2 और CH3, 4 कार्बन एटम हो गए, इन्हें कहा गया ब्यूटेन। फिर दूसरा हो सकता है कि 3 कार्बन एटम को चेन में रखिए और एक को ब्रांच में डाल दो, CH3 और ये CH3। नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, क्या नाम आ गया इसका? 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। अब और किसी भी तरीके से करोगे तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक नाम आ जाएगा। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रोपेन सर इसको भी तो ब्रांच में डाल सकते हैं। देखो तो अगर CH3 CH2 और ये CH3 कर दिए, ये ब्रांच में गया क्या? ये तो स्ट्रेट चेन का ही पार्ट है। तो किसी भी तरीके से रखोगे तो ये प्रोपेन इसी तरीके से होगा, इसलिए इसके आइसोमर्स नहीं बने। लेकिन ब्यूटेन में एक ब्रांच में बना, यानी कि ब्यूटेन के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? 2। उसी तरीके से फिर पेंटेन को लेकर के चलते हैं अब, कि पेंटेन में कितने आइसोमर्स बनेंगे। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। अब आप हाइड्रोजन को छोड़ करके नंबर अगर आइडेंटिफाई करना है तो सिर्फ कार्बन को भी लेकर के चल सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर स्ट्रक्चर लिखने के लिए कहा जाए तब आप एग्जामिनेशन में हाइड्रोजन बैठा सकते हैं, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए आप सीखे हैं। यहाँ नंबर हमें जल्दी से पकड़ना है तो हम सिर्फ कार्बन को लेकर चल रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, बताओ इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। अब क्या करते हैं, एक कार्बन को ब्रांच में डाल देते हैं, यहां डाल दिए, तो नंबरिंग इधर से करना होगा 1 2 3 4। नाम बताओ? 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो तो अगर इस कार्बन को यहां शिफ्ट कर देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? 2-मिथाइल ही रहेगा, क्योंकि अगर यहां शिफ्ट करोगे तो इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया कि आपको वो स्ट्रक्चर लिखना है जो अलग हो, यानी जिसका आयुपैक नेम अलग हो। तो इसका मतलब यहां आप शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, वही होगा। अब एक और आइसोमर्स बन सकता है, और उसमें क्या करोगे, 3 कार्बन को चेन में रखो और 2 को ब्रांच में डाल दो। यहां गया 1 2 3, इसका नाम बताओ? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आप और बताइए, और कोई स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से लिखा जा सकता हो जो? 5 कार्बन है, उसको अलग अलग तरीके से लिखना है, नहीं हो सकता है, यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हेक्सेन की तरफ। हेक्सेन यानी कि जहां पर 6 कार्बन एटम है, हेक्सेन C6H14। एक ये अरेंजमेंट होगा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम है, इनका नाम लिखेंगे, क्या आ जाएगा? हेक्सेन। अब क्या करते हैं, 5 कार्बन को चेन में रखते हैं, 1 2 3 4 5, और एक को ब्रांच में डाल दिए, 1 2 3 4 5। नाम बताओ इसका? 2-मिथाइल पेंटेन, 2-मिथाइल पेंटेन। इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, यहां डाल दिए, 1 2 3 4 5। नाम बताओ इसका?
3-मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन। अब इसको फिर इधर करेंगे तो 2-मिथाइल हो जाएगा। अब 5 की जगह आप कितने कार्बन को लेके चलते हैं? 4। 1 2 3 4, एक यहां डाल दिया और एक यहां डाल दिया। 1 2 3 4, नाम बताओ आप। 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। और क्या लिखा जा सकता है आप बताओ, सोचो कुछ। एक ही पर दोनों डाल देते हैं ऊपर नीचे, तो 5th हो गया। 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग इधर से करना होगा। 1 2 3 4, यानी 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। बोलो और कोई अरेंजमेंट हो सकता है? 3-3 पर, तो जैसे ही इधर से करोगे तो फिर तो वो 2-2 हो जाएगा। नोमेनक्लेचर आना चाहिए तभी आइसोमेरिज्म बनेगा, नहीं हो सकता है 5 ही होगा। अगर कोई आएगा दिमाग में बात, जब आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा, या आप लिख करके देखो, लिख करके उसके बाद फिर उसको नए तरीके से नेमिंग करने की कोशिश करो, ये 5 में से ही कोई होगा। तो इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म स्टार्ट कहाँ से हुआ? ब्यूटेन से। ब्यूटेन के केस में 2 आइसोमर्स बने, पेंटेन में 3 आइसोमर्स बना, और हेक्सेन में 5 आइसोमर्स बने। तो इनको आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में हेप्टेन का यानी C7H16 का आइसोमर्स आपको बनाना है। लेकिन पहले इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद में लिखिए। एक मिनट, ऊपर नीचे चला गया। हेक्सेन, ब्यूटेन, इसको नोट करो पहले। चलो देखो, अब यहां सब लोग छोड़ दो, जहां तक बनाया वहां तक छोड़ दीजिए। बोर्ड पे देखिए, अब मिलेगा कि हाँ इसमें से यहां में और कोई चेंजेज आया है या क्या। हेप्टेन यानी C7H16, टोटल 7 कार्बन एटम है। पहले लीनियर चेन में रख देते हैं, 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या हो गया? हेप्टेन। अब 5 कार्बन एटम को चेन में रखते हैं और यहां ब्रांच डाल दी। बताओ इसका नाम? 2-मिथाइल, 6 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 2-मिथाइल हेक्सेन। थर्ड में 1 2 3 4 5 6, और यहां थर्ड पर कार्बन रख दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा? 3-मिथाइल हेक्सेन, 3-मिथाइल हेक्सेन। अब इसको यहां ले आएंगे तो फिर से 3-मिथाइल ही हो जाएगा। तब कार्बन एटम में 6 की जगह पर 5 कार्बन एटम चेन में रखते हैं, 6 7।
यहाँ 1 2 3 4 5, इसका नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5 यहाँ पर और एक यहाँ पर डाल दिए। 1 2 3 4 5। अब ये हो गया 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन। अब बताओ और क्या करें, एक ही पर दोनों डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नाम बताओ इसका। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। अब बताओ और क्या करेंगे। सेवेंथ में 1 2 3 4 5, एक यहाँ और एक यहाँ डाल दिए। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, क्या नाम आ गया 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। 2 और 3 पर तो लिख चुके हैं, 2 और 3 पर देखो यहाँ पे 2 2 3 बोल रहे हैं। अच्छा वो आ जाएंगे, लेकिन इसी में एक और हमारी समझ से होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो गया 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। अब 9th में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4, अभी आ गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल, टोटल 4 है तो 4 से हो गया ब्यूटेन। अब इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर आप बनाए हैं तो बताइए कि हम ये भी बनाए हैं। 1 पे ब्रांच थोड़ी जाएगा, वो तो स्ट्रेट चेन का पार्ट हो जाएगा। नंबर काउंट करो, 2 इथाइल, 2 पर सेकंड कार्बन पर इथाइल डालोगे तो ब्रांच की तरफ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। 9 ही आइसोमर्स बनेंगे। आप नेमिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में आ रहा है। आप देख क्या रहे हैं कि 3 पर इथाइल किए हैं तो हम इसको 2 पर कर देंगे। ये 2 पर जैसे ही आप इथाइल करोगे ना, यहाँ ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ इथाइल करोगे तो अब ये पेरेंट चेन हो जाएगा, अब यहाँ ये पेरेंट हो जाएगा। तो टोटल 9 आइसोमर्स ही बनेंगे। जो आइसोमर्स आप नहीं बनाए हैं उसको आप नोट कर लीजिए। देख लीजिए आप कौन सा पार्ट मिस किए हैं, उसके अनुसार से। मिला लिए आपके ऐप में भी डाल दिए हैं इसका, पिछले क्लास में जो बताए थे MWF वाले का। तो आप बोर्ड वर्क में देखोगे तो वहाँ पे डाला हुआ है, कुछ छूटा हुआ पोर्शन रहेगा तो वहाँ से भी आप कर लोगे। जल्दी से सिर्फ नाम नोट कीजिए, जो आप नहीं बनाए उसका नाम नोट कीजिए, बाकी स्ट्रक्चर तो बन ही जाएगा। हिंट्स का जरूरत पड़ना चाहिए। अब इस जगह पर इतने पहुँच जाने के बाद में सिर्फ हिंट्स का जरूरत पड़ना चाहिए कि हाँ ये पार्ट हम मिस कर रहे हैं।
हटाएं। चलो अब यहां देखो, आइसोमर्स बना कहां से? कुछ एक बुक में देखोगे तो लिखा रहेगा कि मीथेन के एक आइसोमर्स, इथेन के एक आइसोमर्स, प्रोपेन के एक आइसोमर्स। आइसोमर्स कैसे हुआ यार? एक तो आइसोमर्स हो ही नहीं सकता है। आइसोमर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड को कहा जाता है, और ग्रुप जब भी रहेगा तो कम से कम 2 रहेगा। तो आइसोमर्स मीथेन, इथेन और प्रोपेन का बनेगा ही नहीं, वहां एक नहीं लिखना चाहिए। जैसे जब पेयर कर रहे हैं तो अकेले कैसे होगा? जब आप कह रहे हैं कि कंपटीशन हो रहा है तो अकेले कैसे कंपटीशन दे सकता है? कंपटीशन करने का मतलब दूसरे को कंपीट करे, तो कम से कम तो 2 होगा तभी ना उनके बीच में कंपटीशन होगा। तो यहां पर स्टार्ट होता है ब्यूटेन से, यानी C4H10 से। बताओ इसके कितने आइसोमर्स थे? 2। C5H12 का कितना है? 3। हेक्सेन यानी C6H14 5। हेप्टेन C7H16 9। सिलेबस में हम लोग को हेक्सेन तक पढ़ना था, हम आपको हेप्टेन तक बताए। कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा तो आइसोमर्स के नंबर भी बढ़ जाएंगे। जैसे जानकारी के लिए आप याद रखो कि C8H18 ऑक्टेन के केस में 18 आइसोमर्स बनते हैं। C9H20 इसमें 35 आइसोमर्स बनता है। C10H22 इसमें 75 आइसोमर्स बनते हैं। तो देख रहे हैं नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप टेट्राडेकेन तक जाएंगे तो उसमें 486 के करीब आइसोमर्स बनते हैं। आपके सिलेबस में हेक्सेन तक जानना है, ठीक है। यहां तक आप याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ये चेन आइसोमेरिज्म था। इसी वाले पोर्शन में आपको बनाने के लिए कह सकता है। बाकी के केसेस में क्या कहेगा? डेफिनेशन पूछेगा, और फिर डेफिनेशन के बाद में आपको एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, या तो फिर कोई 2 कंपाउंड दिया रहेगा और पूछेगा कि एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं। तो बाकी के आइसोमर्स चेन आइसोमेरिज्म किए। चेन आइसोमेरिज्म के बाद में सेकंड आइसोमेरिज्म कौन सा था? पोजीशन। लिखो नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखिए इसमें, इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, it is the type of isomerism which arises due to different position of multiple bond और फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग हो, नाम ही है इसका पोजीशन, इसलिए पोजीशन आइसोमर हुआ। बोर्ड पर देखो, कुछ एक एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। बताइए तो नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? 1 2 3 4, टोटल 4 है तो 4 से हो गया ब्यूट। 1 पर और 2 पर के बीच में है, बताओ कहां रखेंगे? 1 पर 1 इन। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। इधर भी किसी भी साइड से नंबरिंग करो, 2 3 4, 2 और 3 के बीच में। तो ये दोनों का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्योंकि ब्यूटेन ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहां पर है? दोनों में मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है, तो इसलिए एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहे जाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप प्रोपेनॉल को लो,
तो प्रोपेनॉल में दो आइसोमर्स बन सकते हैं, CH2 CH2 OH। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 ऑल। और दूसरा हो सकता है CH3 CH OH और CH3। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। इधर से नंबरिंग किया 1 2 3, 1 पर लगा था, यहाँ 1 2 3, ये 2 पर लगा था। प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल। तो दो तरीके से कहेगा। एक तो क्वेश्चन कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन आइसोमेरिज्म, डिफाइन विद सुटेबल एग्जांपल। तो इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल लिख दिए, या तो फिर ये कहे कि पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन आर विच ऑफ द आइसोमर्स। ऑप्शन दिया हुआ है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। तो पोजीशन अलग अलग हो रहा है तो कौन सा आइसोमर होगा? पोजीशन आइसोमर। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having similar molecular formula but different properties due to different functional group, due to different functional group are called functional isomer, and the phenomenon is called functional isomerism, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी इस बार फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तभी उसको फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। एक एग्जाम्पल तो वही हो गया जो अभी हम लोग स्टार्ट किए थे तो लिखे थे। जैसे यहाँ एक बार फिर से देखो C2H5OH, इसका नाम क्या लिखे थे हम लोग? इथेनॉल। और दूसरा कंपाउंड था CH3OCH3 यानी मिथॉक्सीमीथेन। इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। बताओ फिर से, इसमें क्या है? अल्कोहल, और इसमें क्या है? ईथर। और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। यहां भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 और CHO। ये हो गया प्रोपेनल। और दूसरा है CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। आप बता सकते हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। वेरी गुड, इट इज अल्डिहाइड। और इसमें कीटोन, ये कीटोन है। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है? अब बताओ इसमें कार्बन 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन 7 है? यहां देखो हाइड्रोजन, कार्बन कितना हो गया? 3, हाइड्रोजन 3 and 3 6 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, लिख सकते हैं आप ये। फिर से चेन आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जनरली दिखता है आपके लेवल में, वो कहा जाएगा कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड आईयूपैक नेम ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन
यानी कि हेक्सेन के सारे आइसोमर्स का। तो अब आपके दिमाग में याद है कि अच्छा हेक्सेन कहा जा रहा है तो 5 आइसोमर्स हैं, तो 5 का स्ट्रक्चर लिखेंगे हम। यहाँ कार्बन कार्बन डाले, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे। कार्बन में क्या ऐड कर देंगे? हाइड्रोजन, यानी CH3 CH2 ऐसे करके वो आप लिखोगे हाइड्रोजन के साथ में, क्योंकि वो लिखना है। और अगर सिर्फ नंबर पूछा जाए तो नंबर या तो आप बना करके, या फिर अगर आपको याद है जो अभी बताए हैं तो डायरेक्ट आप वहां से भी लिख सकते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इन सब में एग्जाम्पल और डेफिनेशन पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऑप्शन दिया हुआ रहता है। जैसे आप देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3 CH2 OH एंड CH3 CHO R, और ऑप्शन है फर्स्ट फंक्शनल आइसोमर, सेकंड पोजीशन आइसोमर, थर्ड चेन आइसोमर, और फोर्थ नन ऑफ दिस। बताओ तो इसमें कौन हो जाएगा? यहां इथेनॉल यानी अल्कोहल, और वहां इथेनल यानी अल्डिहाइड, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सही होगा? फंक्शनल आइसोमर टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दिखा आपको कि यहां पर ये OH है और यहां क्या है? CHO है। टिक मार करके घर चले आए कि मेरा ये सही है। लेकिन फिर जैसे ही आप डिफिनेशन याद करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तब देखो तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? कार्बन 2 2, हाइड्रोजन 3 2 5 एंड 1 6, और यहां कितना हो रहा है? 4। यहां आंसर क्या होना चाहिए था? नन ऑफ दिस। पहला कंडीशन है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तब फिर देखोगे कि हाँ उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा चांसेस बनता है। जैसे अगर कोई आया आपके हॉस्पिटल में, आप डॉक्टर हैं, तो पहले डॉक्टर चेक क्या करते हैं कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है। अगर वो जिंदा है तब फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम है या लंग्स में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है। अब अगर मान लिया कि कोई डेड बॉडी ही लेकर के चला आया और एक देख के बताएगा इसका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, अब हार्ट वाले डॉक्टर को बुला दिया, कार्डियोलॉजिस्ट को बुला दिया, ठीक है। अब फिर दूसरा बोला कि सर इसका किडनी भी काम नहीं कर रहा है, कॉल नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। अब वहां से नेफ्रोलॉजिस्ट भी आ गया, तो सारा डिपार्टमेंट को आप ले आए। पहले चेक करना चाहिए था कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है। अरे मरा हुआ है तो उसका सारा सिस्टम ही काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। अब वो हार्ट वाला जो है पंप किए जा रहा है कि अब जो है वो इसका चलने लगेगा, अब चलने लगेगा। तो वैसे ही आप पहले ये चेक करो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तब फिर आप देखो कि वो उनके कौन से टाइप बनेंगे। यहाँ तो आइसोमर होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली पहला ही ऑप्शन जो दिया रहता है वो कंफ्यूजन वाला दिया हुआ रहता है। देखते ही लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, तुरंत अल्कोहल अल्डिहाइड, इतना आसान क्वेश्चन रहता है, टिक मार करके चलिए, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए। तो आइसोमेरिज्म में मेन ये 3 पार्ट है, और अभी इन 3 के अलावा 2 और स्पेशल टाइप है, मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चेंज करें ना। लिखिए मेटामेरिज्म में, लिखो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, a special type of position isomerism. It is a special type of position isomerism which arises due to different number of carbon atoms, on both side of the functional group, both side of the functional group, ब्रैकेट में लिखना
like ketone and ether, like ketone and ether, ketone and ether. अब देखोगे यहां पे ध्यान से, बोर्ड पे देखोगे, थोड़ा समझना होगा यहां पे ध्यान से। CH3 CO CH2 और CH3, यहाँ 1 2 3 4 5, इसका नाम बताओ। पेंटेन 2 ओन, और दूसरा है CH3 CH2 CO CH2 और CH3, 1 2 3 4 5। नाम बताइए इसका। पेंटेन 3 ओन, ठीक है, पेंटेनोन ही है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस कहां पर आ रहा है, तो कीटोन ग्रुप का एक में 2 पर आ रहा है, दूसरे में कहां पर आ रहा है 3 पर, यानी कि पोजीशन डिफर कर रहा है, तो हो गया पोजीशन आइसोमर। अब जैसे ही पोजीशन आइसोमर हुआ तो थोड़ा सा रुकोगे और देखोगे कि अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म वैसे फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रहा है जो चेन के बीच में आता है, जैसे कीटोन अभी हम लोग लिखे थे, तो देखो ये कीटोन है, तो इस कीटोन के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप आ सकता है। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जिनके दोनों तरफ में कार्बन एटम आ सकते हैं, जो चेन के बीच में आता है, उनके पोजीशन आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहा जाता है। जैसे मिनरल्स और ओर्स याद करो, आप पढ़े हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। इट मीन्स ओर्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ मिनरल्स, यानी कि वैसे मिनरल जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उन्हें हम लोग ओर्स कहते हैं। उसी तरह से वैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म जिनमें फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में आता है, जिसके कारण दोनों तरफ में कार्बन एटम का नंबर डिफर करता है, उनके पोजीशन आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप में 2 एग्जाम्पल बताए, एक कीटोन हो गया, दूसरा ईथर हो गया। फिर आगे पढ़ोगे आप तो सेकेंडरी अमाइन आता है, सेकेंडरी अमाइन भी फिर बीच में आता है। ईस्टर है, ईस्टर में भी दोनों तरफ में कार्बन एटम लगे हुए होते हैं, तो उनके पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, इसमें इस तरफ 1 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है 3, इसमें देखो इधर कितना कार्बन है 2, इधर 2, यानी कि दोनों तरफ में कार्बन एटम का नंबर क्या हो गया है, डिफर कर गया है। ये स्पेशल टाइप है इसका, नोट कीजिए एग्जाम्पल में। हो गया। नेक्स्ट लिखो। टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म लिखिए। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वो था पोजीशन आइसोमेरिज्म और ये हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म which arises due to, which arises due to the formation of, which arises due to the formation of a new functional group, a new functional group by shifting the pi bond, by shifting the pi bond to adjacent atom, by shifting the pi bond to adjacent atom,
शिफ्टिंग द पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम। बोर्ड पर देखना। CH3CO, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे थोड़ा सा इधर उधर ध्यान गया तो फिर ऐसे ही छापना पड़ जाएगा सिर्फ। प्रोपेनोन, और दूसरा है CH3COH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन टू ऑल। यहां देखना, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर रहा है, तो जैसे ही ये शिफ्ट कर रहा है तो अगले स्टेप में जहां सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर गया सिंगल बॉन्ड में। कार्बन का 4 बॉन्ड ही बनना है, तो अब इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ और इसके साथ 4 हो गया। अब जैसे ही यहां गया तो इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अदरवाइज कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएगा, 5, और वो हाइड्रोजन यहां पर चला गया। इस जगह पर फंक्शनल ग्रुप था कीटोन, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप आ गया इनॉल। इनॉल, ऑल हो गया अल्कोहल के लिए, और इन हो गया किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। तो अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट किया, ये इनॉल का फॉर्मेशन किया, कीटो इनॉल। इसी को हम लोग कीटो और इनॉल एग्जाम्पल में लिखते हैं। ये टाउटोमेरिज्म के एग्जाम्पल में आता है कीटो इनॉल फॉर्म, यानी जो कीटोन है वो इनॉल में कन्वर्ट करता है। अभी जो आगे में हम लोग लिखे थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो 5 के नीचे कहाँ है, 5 कहाँ है? अच्छा जाओ यार। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में याद रखना कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा अगर कार्बन एटम सेम है तो। अल्कोहल और ईथर हो सकता है, ये दोनों बन सकते हैं, जैसे यहां पर कीटोन और अल्डिहाइड लिखे हम लोग, अल्कोहल और ईथर लिखे। ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी फंक्शनल आइसोमर बना सकते हैं। यानी कि एक में अगर ईस्टर है उतने ही कार्बन का अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो उनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर बनेंगे। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन दिए थे, तो एक अल्डिहाइड था और दूसरा अल्कोहल था, तो देखो तो अल्डिहाइड और अल्कोहल है क्या, अल्डिहाइड किसके साथ बना सकता है, कीटोन के साथ, तभी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो फंक्शनल आइसोमर जहां लिखे हैं वहां पर आप इसको नोट कर लीजिए, उसी जगह पर जहां फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखे हैं। सिर्फ एक, तो ये तो ऊपर में लिखा हुआ है, सिर्फ ये एक बड़ा। टाउटोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल नोट कर लो। वो टाउटोमेरिज्म में नहीं ना लिख लिया अभी वाला, देख लीजिएगा कितना जोश में रहता है, कहीं लिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।